बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कितना सुंदर और सुखद वर्णन चल रहा है। सुनैना जी माता जानकी जी की माता अपने भाग्यों की बड़ी सराहना जानती है, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी महाराज को दुल्हे के वेश में देखा और आज उनका परिच्छन्न कर रही है। उनके इस सुख का वर्णन लाखों सरस्वती, लाखों शेष, लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। जो सुख बासिय मातु मन, देखी राम बरबेशु, सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देख करके सीता जी की माता सुनैना जी बड़े सुख को प्राप्त करती है और उनके सुख का वर्णन हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते। उस प्रेम के वशीभूत होकर के सुनैना जी के नेत्रों में प्रेम आंसू आ जाते हैं, लेकिन मंगल समय जान करके वह उन अपनी आंखों के आंसू को रोक लेती है। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करि आरती अरघुति नदीना, राम गमनु मंडप तब कीना। मंगल अवसर जानकर के अपने नेत्रों के जल को रोके हुए रानी सुनैना प्रसन्न मन से परिछन्न कर रही है। वेदों में कहे अनुसार, कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली प्रकार से किए। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों को पंच शब्द कहा जाता है। और पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदित ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि, इन्हें पंच ध्वनि कहा जाता है। तो वहां पंच शब्द और पंच ध्वनि हुई, साथ में मंगल गान हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। तब रानी ने आरती की और अर्घ्य प्रदान किया। तब श्री राम जी ने मंडप की तरफ गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बर सही फूला, शांति पढ़ही मही सुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देय आसन बैठाए। अब दशरथ जी अपनी मंडली के सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और जो ब्राह्मण देव हैं, जो भूदेव हैं, वे समयानुकूल शांति का पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई किसी को सुनाई नहीं देती है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी महाराज मंडप में आए, उन्हें आसन प्रदान किया गया और अर्घ्य प्रदान किया गया। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरी वार,
नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठा करके आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां बड़ा सुख प्राप्त कर रही हैं। वे सभी ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहनों की न्यौछावरी कर रही है और साथ में मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बना करके उस कौतुक को देख रहे हैं। रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके अपना जीवन सफल जान रहे हैं कि मैंने भी आज श्री रघुनाथ जी महाराज का यह सुंदर स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। और कौन कौन प्रसन्न हो रहे हैं कि नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई। मुदित यसी सही नाय सिर हर्षु न हृदय समाय। नाई, बारी, भाट और नट ये श्री रामचंद्र जी की न्योछावरियों को पाकर के आनंदित हो रहे हैं और शीश झुका करके उन्हें आशीष देते हैं। उनके हृदय का प्रेम समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलित महादुराज विराजे उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सभी रीतियां करके जनक जी महाराज दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज करके थक गए, लेकिन उनके लिए कोई उपमा नहीं मिलती है। लही न कतहु हारी ही मानी इन सम एई उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। जगु बिरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सकल भांति समसाजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। जब कहीं भी किसी प्रकार की उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मान करके कवियों ने कहा कि इनके समान तो और कोई है ही नहीं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख करके देवता अनुरक्त हो गए। पुष्पों की वर्षा करके उन समधियों के यश का गान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत से विवाह देखे हैं, लेकिन सभी प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समतायुक्त समधि हमने आज ही देखे हैं। सकल भांति सम साजु समाजु और सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनी सुंदर साची प्रीति अलौकिक दूधी सिमाची। देत पावड़े अर्घु सुहाए सादर जनकु मंडप पहिल्याए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर के दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े
और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में लेकर के आए और उस मंडप को देखकर मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहु आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे विनय करि आशीष लहि कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कही। मंडप को देख करके उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला करके सबके लिए सिंहासन रखे थे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित मही दिए दिव्य आसन सब ही और सब सन लही शीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन प्रदान किए और सभी से मंगल आशीर्वाद को प्राप्त किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, विवाह आदि मांगलिक उत्सव हो, संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और यदि कोई ब्राह्मण अथवा संत बिना बुलाए ही अनायास ही किसी कारणवश पधार जाए, उनका पदार्पण हो जाए, उनकी उचित सेवा करनी चाहिए। खुले मन से सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।